हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और फ्रेंड्स, लास्ट 6 मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से टॉप 100 क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, मैंने इस वीडियो लेक्चर में उन सभी क्वेश्चन को कवर किया है और सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालकर स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है। तो फ्रेंड्स, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस समय यूक्रेन में जो भारतीय फंसे छात्र हैं इनको निकालकर स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। और फ्रेंड्स, इस अभियान का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इस अभियान का नाम है ऑपरेशन गंगा। और फ्रेंड्स, इसके तहत ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग 20,000 छात्रों को यूक्रेन से वापस भारत लाया जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, जन भागीदारी एम्पावरमेंट जो पोर्टल है इसकी शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा इस एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, भारत की यूपीआई प्रणाली जो है इसको अपनाने वाला पहला देश है, ये बन गया है नेपाल। आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल। बात करते हैं नेपाल की कैपिटल की, यानी कि फ्रेंड्स राजधानी की। तो नेपाल की जो राजधानी है फ्रेंड्स ये है काठमांडू, याद रखिएगा आप। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किस ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। तो फ्रेंड्स, ये हैं अश्विनी वैष्णव और इन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, भारत गौरव जो ट्रेन है इनको चलाने की घोषणा की गई है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और फ्रेंड्स, इन ट्रेनों में देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन किए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण करने जा रहा है? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय रेलवे है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने जा रहा है। और फ्रेंड्स, किस राज्य में बनाने जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये बनाने जा रहा है मणिपुर राज्य में। और फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, 141 मीटर इसकी ऊंचाई होगी और ये जो ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तो फ्रेंड्स, रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखकर भारतीय दूतावास के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है? तो फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन के बीच में जो बढ़ता तनाव है इसको देखकर भारत के जो दूतावास हैं इनने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन का लेवल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने अन्य ऐप्स पर बैन लगाया है? तो फ्रेंड्स, जो केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा को देखते हुए अभी हाल ही में 54 यानी कि 54 जो ऐप हैं इन पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वर्ष 2020 में भी सरकार ने कुल 270 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। जो एप्लीकेशन है 270 इन पर बैन लगा दिया था केंद्र सरकार ने 2020 में। और फ्रेंड्स, वहीं अब इस साल यानी कि 2022 में सरकार द्वारा 54 यानी कि 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, इन ऐप पर प्रतिबंध किस तरह लगाया जाता है? तो फ्रेंड, आईटी कानून की धारा 69A जो है इसके तहत इन पर ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा चौरी चौरा जो घटना हुई थी, इसके फ्रेंड्स 100 वर्ष पूरे होने पर जो स्वतंत्रता संग्राम के वीर थे, इनको श्रद्धांजलि प्रदान की है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये चौरी चौरा की घटना है क्या। फ्रेंड्स, जो चौरी चौरा है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है, जहां पर फ्रेंड्स 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई थी, जिसमें किसानों की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें फ्रेंड्स 22 पुलिसकर्मी जो हैं ये बुरी तरह मारे गए थे। इस घटना के कारण फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को सरकार के खिलाफ चलाया था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, इसको इन्होंने 2022 में फ्रेंड्स वापस ले लिया था। और फ्रेंड्स, ये जो घटना है ये बहुत ही हिंसक घटना थी चौरी चौरा की। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो फ्रेंड्स, वहाँ पर आपका आंसर होगा चौरी चौरा की जो हिंसक घटना है, इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को सरकार के खिलाफ चलाया गया था, इसको गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है ये आपके लिए, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक थोड़े से सीरीज में क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, उन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक है समानता की मूर्ति, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी को यहाँ पर 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के संत एवं समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा 11वीं सदी के जो संत थे रामानुजाचार्य, इनकी 1000वीं जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में ये अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 5 फरवरी 2022 को किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी सीरीज का है, और क्वेश्चन है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो जो संत रामानुजाचार्य हैं इनकी प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रतिमा है ये पंचलोहा से बनी है। पंचलोहा मतलब जिसमें 5 धातुएं हैं, और कौन कौन सी धातुएं हैं? तो सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और पीतल, इन 5 धातु का संयोजन होता है पंचलोहा में। और पंचलोहा से ये संत रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है ये बनी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, संत रामानुजाचार्य की 216 फीट लंबी प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो संत रामानुजाचार्य जो है इनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा जो है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। और इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसको नाम दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की मूर्ति के रूप में वर्णित यह प्रतिमा नगर के बाहरी इलाके शमशानाबाद के कितने एकड़ में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रतिमा है ये 45 एकड़ के परिसर में स्थित है, समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नए रामसर स्थल। तो फ्रेंड्स, जो रामसर साइट से जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर कुछ नए रामसर स्थलों की घोषणा हुई है, और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अब हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर कितने नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, अभी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है कब? फ्रेंड्स, 2 फरवरी 2022 को। और फ्रेंड्स, इस अवसर पर कितने नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नए रामसर स्थलों के नाम क्या हैं? तो फ्रेंड्स, वो जो 2 नए रामसर स्थल है जिनको विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 को
घोषित किया गया है, उनकी घोषणा हुई है, उनका नाम है फ्रेंड्स गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है एक बखिया वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को रामसर स्थलों की सूची में फ्रेंड्स शामिल किया गया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा के बाद भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो फ्रेंड्स अभी जो 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा हुई है, इसके बाद भारत में कुल 49 यानी कि 49 रामसर साइट्स हो गई हैं। इससे पहले कितनी थी? तो फ्रेंड्स 47 थी, 2 इसमें ऐड हो गई हैं, तो कितनी हो गई हैं प्रेजेंट में? 49। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की शुरुआत ईरानी शहर रामसर में कब से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो फ्रेंड्स 2 फरवरी 1971 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फ्रेंड्स तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 की, वो अभी जारी की गई है। और फ्रेंड्स इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके कवर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इससे भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कौन सी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो फ्रेंड्स 2021 में जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसका कौन सा एडिशन है? तो फ्रेंड्स इसका 17वां एडिशन है, 17वीं ये रिपोर्ट है। और किसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भारत में कितने अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? तो फ्रेंड्स भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है ये कितने अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? तो फ्रेंड्स ये होती है द्विवार्षिक, यानी कि 2 वर्ष के अंतराल में ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। यानी कि अभी जो 2021 की रिपोर्ट आई है, इससे पहले जो वन स्थिति रिपोर्ट है ये कब जारी हुई होगी? तो फ्रेंड्स ये हुई होगी 2019 में। उससे पहले की बात करते हैं तो ये आई होगी 2017 में। तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट जो होती है ये द्विवार्षिक होती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितने मिलियन हेक्टेयर है? तो फ्रेंड्स अभी जो न्यू रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितने मिलियन हेक्टेयर है? तो फ्रेंड्स ये है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 80.9 मिलियन हेक्टेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी कि ये कितने मिलियन हेक्टेयर है, तो फ्रेंड्स ये है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। अब हम बात कर रहे हैं ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स ये जो 80.9 मिलियन है ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 यानी कि 24.62% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2019 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2019 की जो रिपोर्ट थी इससे 2021 की अगर तुलना करते हैं तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की ये जो वृद्धि है ये दर्ज की गई है 2021 में। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो वन स्थिति रिपोर्ट है इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं उनमें प्रथम स्थान हासिल किया है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश ने, जिसने कि 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हासिल की है। दूसरा है तेलंगाना, जिसने 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है ये हासिल की है। और थर्ड नंबर पे है फ्रेंड्स ओडिशा, जिसने 537 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है ये इन्होंने दर्शाई है। इन्होंने इतनी वन
का जो क्षेत्र है इसमें इन्होंने वृद्धि की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स 2021 के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है भारत का ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान यहाँ पर हासिल है। इसके बाद अगर फ्रेंड्स टॉप 5 को हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर ओडिशा है और पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है प्रदेश का, हमारे देश का। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है हमारे देश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनाच्छादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं। तो फ्रेंड्स वनाच्छादन यानी कि इसको हम वृक्षारोपण वनारोपण भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं। तो फ्रेंड्स प्रथम स्थान पर है मिजोरम जिसका परसेंटेज देखा जाए तो 84.53% है। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर है मेघालय, फोर्थ नंबर पर मणिपुर है और फिफ्थ नंबर पर फ्रेंड्स नागालैंड है। इन सभी को आप सीक्वेंस इनका याद रखिएगा, परसेंटेज भी आप इनके नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक वन आच्छादित है। तो फ्रेंड्स वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 और इसके अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक जो क्षेत्र है ये 33% से अधिक वन आच्छादित है। तो फ्रेंड्स 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका वन आच्छादित क्षेत्र है ये 33% से अधिक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन है वो भी इसी सीरीज के हैं। और फ्रेंड्स जब ये सभी जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव आच्छादन कितने वर्ग किलोमीटर पे हैं। तो फ्रेंड्स मैंग्रोव आच्छादन जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर पे हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं 4992 वर्ग किलोमीटर पर। और फ्रेंड्स जो मैंग्रोव होते हैं ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स जो मैंग्रोव वन है ये इसमें सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है हमारी दुनिया का। तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। और फ्रेंड्स इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में फ्रेंड्स सूचीबद्ध भी किया गया है सुंदरबन के लिए, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और फ्रेंड्स ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। याद रखिएगा ये सभी जो पॉइंट हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में जो मैंग्रोव आच्छादन है इसमें कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स जो मैंग्रोव आच्छादन है इसमें भी 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि दर्ज की गई है। और कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स 17 वर्ग किलोमीटर की ये जो वृद्धि है ये दर्ज की गई है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य। और फ्रेंड्स इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में बात की थी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था फ्रेंड्स। लेकिन अब हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। और इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो फ्रेंड्स जो मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्र है इसमें से सर्वाधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल में यानी कि 42.33 यानी 42.33% जो है ये केवल पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फ्रेंड्स इसके बाद सेकंड नंबर पर गुजरात है जिसका प्रतिशत अगर देखें तो 23.54 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर
तीसरे नंबर पर आता है और इसकी प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो 12.34% है। और चौथे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी प्रतिशत मात्रा 8.11% है। और फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपको नोट डाउन करने हैं तो कर लीजिए। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल है। और अगर ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, तो आपका वहाँ पर आंसर होगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव आच्छादन में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो मैंग्रोव आच्छादन जो है इसमें वृद्धि हुई है और वृद्धि दर्शाने वाले जो 3 राज्य हैं उनमें सर्वप्रथम स्थान जो है ये ओडिशा का है, जो कि 8 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसने 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हासिल की है। और कर्नाटक जो है इसने 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हासिल की है। ये जो 3 राज्य हैं ये शीर्ष पर हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में देश के कार्बन स्टॉक में कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स देश का जो कार्बन स्टॉक है इसमें कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 2021 में। तो फ्रेंड्स ये हुई है 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वर्तमान में कितने मिलियन टन कार्बन स्टॉक अनुमानित हैं। तो फ्रेंड्स देश में वर्तमान में कितने मिलियन टन कार्बन स्टॉक अनुमानित हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं 7204 मिलियन टन। आंसर हो जाएगा हमारा 7204 मिलियन टन जो है ये कार्बन स्टॉक अनुमानित है हमारे देश में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट में बाघ संरक्षित क्षेत्रों व गलियारों और एशियाई शेर के निवास गिर वन में भी वनावरण का मूल्यांकन किया गया है। और बाघ गलियारों में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की दश की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स ये जो बाघ गलियारे हैं इनमें भी इसका मूल्यांकन किया गया है इस रिपोर्ट का। और कितने वर्ग किलोमीटर की दश की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स ये हुई है 37.15 वर्ग किलोमीटर की दश की वृद्धि दर्ज की गई है बाघ गलियारों में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट के अनुसार बाघ अभ्यारण्य के वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो फ्रेंड्स जो वन रिपोर्ट है इसके अनुसार बाघ अभ्यारण्य है इनमें वन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो फ्रेंड्स 22.6% की कमी आई है। और ये बहुत बड़ी कमी है फ्रेंड्स वन अभ्यारण्यों में, वन क्षेत्र में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्रों की वृद्धि हुई है और कितने बाघ संरक्षित क्षेत्रों में कमी आई है। तो फ्रेंड्स जिन बाघ संरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है उनकी संख्या है 20। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बाघ संरक्षित क्षेत्रों में कमी जिनमें आई है फ्रेंड्स उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है 32 बाघ संरक्षित जो क्षेत्र हैं इनमें वन क्षेत्रों में कमी आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बाघ संरक्षित क्षेत्रों में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स जो बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं इनकी वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स ये 3 जगह की गई है। और सर्वप्रथम नाम है बुक्सा का, सेकंड नाम है अन्नामलाई का, और फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे जो नाम है ये इंद्रावती का है। और फ्रेंड्स ये सभी क्या हैं, तो ये बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। और यहाँ पर वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई गई है। तो फ्रेंड्स बुक्सा में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बाघ संरक्षित क्षेत्रों में सर्वाधिक वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। तो फ्रेंड्स जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है इनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र का ह्रास कहाँ पर हुआ है। तो फ्रेंड्स कवल में हुआ है, सेकंड नंबर पर है भद्रा और तीसरे नंबर पर है फ्रेंड्स सुंदरबन। इन तीनों में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है इनका ह्रास हुआ है। और सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, तो फ्रेंड्स कवल जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर वन क्षेत्र का सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो वन रिपोर्ट 2021 जो है इसके अनुसार पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं फ्रेंड्स उनमें वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो फ्रेंड्स 1020 वर्ग किलोमीटर की ये जो कमी है ये दर्ज की गई है पूर्वोत्तर के राज्यों में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट के अनुसार मध्यम घने वन या प्राकृतिक वन में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो फ्रेंड्स जो वन रिपोर्ट है इसके अनुसार मध्यम घने वन या प्राकृतिक वन जो है इनमें कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो फ्रेंड्स 1520 वर्ग किलोमीटर की ये जो कमी है ये दर्ज की गई है वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 में। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वनावरण का कितना प्रतिशत वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स वनावरण का कितना प्रतिशत वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स ये है 35.46%। आंसर हो जाएगा हमारा 35.46%। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक वनाग्नि की घटनाएं किन राज्यों में दर्ज की गई हैं। तो फ्रेंड्स वनाग्नि यानी कि जंगल में लगी आग, इनकी घटनाएं जो हैं ये किन राज्यों में दर्ज की गई हैं सर्वाधिक। तो फ्रेंड्स ये सर्वाधिक जो घटनाएं हैं ये ओडिशा में की गई हैं दर्ज। दूसरे नंबर पर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2030 तक भारत के कितने प्रतिशत वन न केवल जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे बल्कि जलवायु के प्रति सुभेद्य हॉटस्पॉट भी बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे कितने प्रतिशत के वन होंगे। तो फ्रेंड्स ये होंगे 45 से 64% के जो वन हैं ये जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित हो जाएंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार जो कि 2021 में की रिपोर्ट है और फ्रेंड्स 22 में आई है, इसके अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्र के वन जो हैं ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होंगे। तो फ्रेंड्स जो लद्दाख है यहाँ के जो वन हैं ये क्षेत्रीय जलवायु से सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित होने वाले हैं 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जुड़ा हुआ है देश का पहला। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो फ्रेंड्स ये किस राज्य में स्थापित होना है। तो फ्रेंड्स ये होना है केरल में। और केरल के भी कहाँ पर। तो केरल के त्रिशूर जिले में ये स्थापित होना है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पूछा गया है भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो घोषणा है ये की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश के फ्रेंड्स जबलपुर जो जिला है इसके लम्हेटा में स्थापित किया जाना है देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितनी वर्ष तक सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है दूरसंचार कंपनियों के लिए और इस कदम में फ्रेंड्स 2 वर्ष तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता को आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो परामर्श वार्ता है भारत और किस देश के बीच में हुई है। तो फ्रेंड्स ये हुई है रूस के बीच में। आंसर हो जाएगा हमारा रूस। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं और ये हुए हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। जो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन है इनको देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है ये विश्व के 13 प्रभावशाली नेताओं की सूची प्रदर्शित करता है और फ्रेंड्स इस सूची में लोकप्रिय नेताओं की जो सूची है 13 लोकप्रिय नेताओं की, इसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी गौरव की बात है हमारे देश के लिए और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसमें जितने चाहे उतने स्टार लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला है।
चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, और दूसरा क्वेश्चन जो है ये है सुपर मॉम एवं कॉलर वाली जो मॉम है ये कहाँ पर थी, पेंच टाइगर रिजर्व में, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर यानी कि किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में है, और यहाँ की एक मशहूर बाघिन है जिनका नाम था सुपर मॉम एवं कॉलर वाली, इनको प्रसिद्ध उपाधियां दी गई थी। और फ्रेंड्स ये एक बाघिन है जिन्होंने सबसे ज्यादा यानी कि 29 शावकों को जन्म दिया, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था, और हाल ही में इस बाघिन का निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने हाल ही में जो सफाई कर्मचारी है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी का आयोग है, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 31 मई 2025 तक के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2025। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स असम सरकार के द्वारा किसी नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया गया है, और ये कौन सा नेशनल पार्क है, तो फ्रेंड्स ये है औरंग नेशनल पार्क। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस है, इसकी खरीद को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, इसके लिए किसने खरीद को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स दी है फिलीपींस देश ने। आंसर हो जाएगा हमारा फिलीपींस। बात करते हैं अगर फिलीपींस की राजधानी की, तो फ्रेंड्स फिलीपींस जो देश है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है मनीला। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों के खोए हुए जो सामान होते हैं इनको ट्रैक करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है, और इस मिशन का हमसे नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो मिशन है इसका नाम है मिशन अमानत। मिशन अमानत के तहत फ्रेंड्स जो भारतीय रेलवे है ये यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करेगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स आंसर होगा हमारा 6 एयरबैग। जो 6 एयरबैग हैं इनको अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये कब से की जानी है, तो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू की जानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए एक पैनल का गठन किया है, और उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स जब पंजाब में प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे उस समय उनकी सुरक्षा में कुछ चूक हो गई थी, इसके लिए फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पैनल का गठन किया है, और इस पैनल का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया है इंदु मल्होत्रा के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा इंदु मल्होत्रा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दी है। तो फ्रेंड्स जो यूनेस्को है इसने भारतीय धरोहरों का जो विवरण है ये हिंदी भाषा में छापने की अब सहमति दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो फ्रेंड्स भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान इसको कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, और किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान जिसे हम NIMAS कहते हैं, इसके द्वारा भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को आयोजित किया जाना है, और किस देश में फ्रेंड्स, तो फ्रांस में किया जाना है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ही, और फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स जो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, तो फ्रेंड्स 6 जनवरी 2022 को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन
उद्घाटन किया गया है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उद्घाटन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। और किस विद्यालय में? तो फ्रेंड्स जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में यहाँ पर इसका फ्रेंड्स उद्घाटन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स आयुष मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इन्हें हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स आयुष आहार योजना को इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। और फ्रेंड्स कहाँ पर रखी गई है, किस शहर में? तो फ्रेंड्स ये रखी गई है मेरठ शहर में। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो। चलिए फ्रेंड्स तो बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया है। और हमसे इस क्वेश्चन में उस परियोजना का नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स उस परियोजना का नाम है सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना। और इस परियोजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? तो हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स किसके द्वारा? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? तो फ्रेंड्स उपभोक्ता शिकायत और ऑनलाइन समाधान के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसका नाम था फ्रेंड्स ई दाखिल। अब ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? तो फ्रेंड्स 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो पोर्टल है इसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में ये देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स उस परियोजना का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स उस परियोजना का नाम था सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो परियोजना है ये किस जिले में शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स ये जो परियोजना है ये मंडी जिले में शुरू की गई है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स देश का पहला, यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बना है हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिन्हें हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं इनके लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक जो आय है इसकी सीमा कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? तो फ्रेंड्स इसकी जो सीमा है ये बढ़ा दी गई है और 8 लाख रुपए या इससे कम रखने की जो सिफारिश है इसको मंजूरी दे दी गई है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल जो है इसकी शुरुआत किस फाउंडेशन के द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स यूवीकेन फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है? तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स ये है ज्योतिरादित्य
एम सिंधिया। और फ्रेंड्स इन्होंने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया है श्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट इन्होंने घोषित कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा एक भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है और फ्रेंड्स उस शहर का नाम है श्रीनगर। आंसर हो जाएगा हमारा श्रीनगर। श्रीनगर को फ्रेंड्स यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज का जो नेटवर्क है उसके एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश की पहली कागज रहित अदालत कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन में पूछा गया है देश की पहली कागज रहित अदालत। तो फ्रेंड्स देश की जो पहली कागज रहित अदालत है ये बन गई है केरल हाई कोर्ट। आंसर हो जाएगा हमारा केरल हाई कोर्ट। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवंबर 2021 में जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसका उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किसने किया गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स नवंबर 2021 में जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और ये किया है आर.के. सिंह ने। आंसर हो जाएगा हमारा आर.के. सिंह। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने 10-11 नवंबर 2021 को किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की है? तो फ्रेंड्स भारत ने किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की है? तो फ्रेंड्स ये की है अफगानिस्तान पर। आंसर हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। फ्रेंड्स जो अफगानिस्तान है इसकी कैपिटल क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी कैपिटल यानी कि जो राजधानी है ये है काबुल। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स शंकराचार्य जो है ये आदि गुरु संत है और फ्रेंड्स इनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा जो है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स केदारनाथ में किया गया है और केदारनाथ कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर हाल ही में किस नाम से अपनी नई पार्टी बनाई है और उसकी घोषणा की है? तो फ्रेंड्स जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया और अपनी एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम इन्होंने रखा है लोक कांग्रेस पार्टी। और फ्रेंड्स इसकी घोषणा इन्होंने कर दी है लोक कांग्रेस पार्टी की। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। और फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब की गई है? तो फ्रेंड्स नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सशक्त पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड CAPF लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है और फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स जो गृह मंत्री हैं अमित शाह इनके द्वारा आयुष्मान हेल्थ कार्ड जो केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के कर्मी हैं इनके लिए लॉन्च किया गया है। और आप ये याद रखिएगा कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं अमित शाह। बढ़ते हैं अब हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो फ्रेंड्स नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन था इसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दाखिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित विश्व स्तरीय जो रेलवे स्टेशन है हबीबगंज इसका फ्रेंड्स 13 नवंबर 2021 को नाम परिवर्तित किया गया है और इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश का भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे
रेलवे स्टेशन है इसका नाम परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम ये परिवर्तित हुआ है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये भोपाल में है। और भोपाल फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की कैपिटल यानी कि राजधानी है। बढ़ते हैं आप फ्रेंड्स अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में फ्रेंड्स COP26 समिट में लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस पोर्टल का जो नाम है ये है ई-अमृत पोर्टल। और फ्रेंड्स ये किस किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स नीति आयोग और फ्रेंड्स यूके सरकार के सहयोग से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है वह पहला आम भारतीय ईसाई कौन है जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस में हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स वो पहले आम भारतीय ईसाई हैं 18वीं शताब्दी के देवा सहाय पिल्लई जो कि कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं और इन्हें वेटिकन के पोप फ्रांसिस में हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की गई है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है गूगल ने 8 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट के 104वें जन्मदिन पर एक नया डूडल जारी किया है? तो फ्रेंड्स भारतीय सेल के बायोलॉजिस्ट के जन्मदिन पर नया डूडल जारी किया है। और फ्रेंड्स किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स गूगल के द्वारा किया गया है। और फ्रेंड्स उन भारतीय का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उनका नाम है डॉक्टर कमल रणदेवे। और गूगल के द्वारा इनके 104वां जो जन्मदिन है इस पर एक नया डूडल जारी किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे हम CVC कहते हैं इसने कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाया है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। और फ्रेंड्स ये कब से कब तक मनाया गया था? तो फ्रेंड्स 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये सप्ताह मनाया गया था और इस सप्ताह का नाम था सतर्कता जागरूकता सप्ताह। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार उद्यमिता विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अक्टूबर 2021 को किस ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स नितिन गडकरी जी द्वारा एक ज्ञान ऐप और फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उस प्लेटफॉर्म का नाम है कंसल्ट। और फ्रेंड्स किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स याद रखने लायक यहाँ पर ये बात भी है कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं नितिन गडकरी। और इनके द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को जो कंसल्ट ज्ञान ऐप है इसको फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA बनाया गया है? तो फ्रेंड्स देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA बनाया गया है विक्रम मिस्री के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा विक्रम मिस्री। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये जो समिति है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और फ्रेंड्स ये जो केंद्र सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई जा रही है और फ्रेंड्स इसके लिए एक समिति का गठन किया है और जिसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत और किस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते का अंतिम रूप दिया है? तो फ्रेंड्स भारत और किस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र जो यात्री हैं
इनको दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति दी है और इसके लिए एक एयर बबल समझौता जो है इसको अंतिम रूप दिया है। तो फ्रेंड्स ये दिया है भारत और सऊदी अरब ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब की सरकार ने मिलकर ये कदम उठाया है, जिसमें फ्रेंड्स इन्होंने जो पात्र यात्री हैं इनको दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति दी है और एक एयर बबल जो है इसके समझौते के लिए एक अंतिम रूप इन्होंने प्रदान किया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया है 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इन्होंने किया है। और फ्रेंड्स कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया है। और किसने किया है? तो फ्रेंड्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और कितनी परियोजनाएं हैं? तो 23 यानी कि 23 परियोजनाएं हैं ये, और उत्तराखंड राज्य में इन्हें शुरू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इस अभियान का नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। और फ्रेंड्स इस अभियान का उद्देश्य रहेगा 100% साक्षरता। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स भारत के केंद्रीय मंडल ने महिलाओं की जो विवाह की उम्र है ये 18 वर्ष से बढ़ाकर फ्रेंड्स 21 वर्ष कर दी है और इस प्रस्ताव को भी फ्रेंड्स मंजूरी दे दी गई है। तो अब महिलाओं की जो विवाह की उम्र है फ्रेंड्स ये 18 नहीं होगी, अब ये होगी 21 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो फ्रेंड्स इस एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और फ्रेंड्स ये जो एयरपोर्ट है देश का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स जो DGCA है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जितनी भी उड़ानें हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है। और फ्रेंड्स कब तक के लिए लगाया है? तो फ्रेंड्स ये लगाया गया था 31 जनवरी 2022 तक के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्य में जो परियोजना है इनके लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2074 करोड़ रुपए के ऋण के समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। और ये जो परियोजना है ये उत्तराखंड और फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में लॉन्च की जाने वाली है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स कहां किया गया है? तो फ्रेंड्स कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर इसका उद्घाटन किया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप जिसका नाम क्या है? हूटे। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स रजनीकांत जो अभिनेता हैं इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? तो भारत सरकार द्वारा एक नई मंजिल योजना चलाई गई है और ये किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? तो ये 17 से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग के जो अल्पसंख्यक युवा हैं इनके लिए ये योजना चलाई गई है। और इस योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है नई मंजिल योजना।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष में फेस रिकॉग्नाइज स्कैनिंग जो है ये शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, भारत के जितने भी हवाई अड्डे हैं उन पर फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। और ये फ्रेंड्स कब से होगी, तो फ्रेंड्स वर्ष 2022 से ये जो योजना है ये शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है और भारत के अलावा G20 ट्रोइका जो है इसमें शामिल अन्य 2 देश कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के अलावा जो अन्य 2 देश शामिल हुए हैं उनका नाम है इंडोनेशिया और इटली। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है और इस लिस्ट में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इंडिया द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। और फ्रेंड्स, इसमें जो प्रथम स्थान है ये प्राप्त किया है निर्मला सीतारमन ने। आंसर हो जाएगा हमारा निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन जो है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम पे यानी कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेस वे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। तो फ्रेंड्स, NHAI द्वारा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे जो है इसके निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण करने जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस रेलवे ब्रिज की जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो फ्रेंड्स ये है 141 मीटर। और फ्रेंड्स, ये कहाँ पर बनने जा रहा है 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो फ्रेंड्स, ये बनेगा मणिपुर में। और फ्रेंड्स, ये जो मणिपुर में रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है इसकी ऊंचाई 141 मीटर है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारी प्रीवियस वीडियो राजनेताओं के उपनाम से लिया गया है। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनको किस उपनाम से जाना जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और फ्रेंड्स, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाला जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।